हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारो, वो हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर महान है, जो हमें सदैव संभाले रखता है, सदैव देखता रहता है। वो कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं, परंतु हमें हमेशा देखता है, निहारता है, हमेशा हमारी चौकसी रखता है कि हम किसी परीक्षा में ना पड़ें, किसी परेशानी में ना पड़ें। जब हम रात को सोते हैं तब हमारा प्रभु हमारे शरीर की हिफाजत करता है। उसके स्वर्गदूत हमारी छावनी करते हैं कि हमारे शरीर को किसी प्रकार की हानि ना हो। हमारा परमेश्वर हमें नई सुबह को दिखाता है कि हम अपने परमेश्वर की बड़ाई कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें, उस पवित्र 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 परमेश्वर की महिमा आदर कर सकें। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए संसार में हर एक चीज़ को मुहैया कराता है। चाहे हम कुछ भी उससे मांगे, हमारा परमेश्वर हमें हमेशा वो देने में तत्पर रहता है। कई बार हम अपनी परेशानियों को, हम अपनी ज़रूरतों को उसे कह नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो हृदय को जांचता है, मन को पढ़ लेता है, वो परमेश्वर हमारे बिना कहे भी हमारे लिए कई सारी बातों को पूरी करता है। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे होशे की पुस्तक, उसके 14 अध्याय की 7वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीषित वचनों के लिए। यहाँ परमेश्वर कई प्रकार की आशीषों के विषय में कह रहे हैं, कई प्रकार की उम्दा बेहतर बातों के विषय में कह रहे हैं जो हम अपने जीवन में पा सकते हैं। और प्रभु का वचन 7वीं आयत में कहता है, जो उसकी छाया में बैठेंगे, यानी किसकी छाया में? परमेश्वर की छाया में, प्रभु यीशु मसीह की छाया में जो लोग बैठेंगे उन्हीं को ये सारी आशीषें मिलेंगी जो प्रभु का वचन कह रहा है। कि क्या क्या आशीषें हैं वो प्रभु का वचन कहता है, वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे अन्न के समान बढ़ेंगे। प्यारो, खेतों के अंदर जब गेहूं की फसल होती है, सरसों की फसल होती है, तो क्या उसके दाने गिने जा सकते हैं? हम उसको एक एक दाना उसका नहीं गिन सकते, क्योंकि वो बहुत आयत से होते हैं, उनकी संख्या बहुत होती है। ऐसे ही प्रभु का वचन क्या कह रहा है, हमें बढ़ाने के विषय में कह रहा है कि वे अन्न के समान बढ़ेंगे। अन्न का छोटा छोटा दाना हम गिन नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही हमारी आशीषें और जो हम बढ़ रहे होंगे उन बातों को हम गिन नहीं पाएंगे कि ये कितनी प्रकार की अच्छी भली बातें हमारे जीवन में आ रही हैं, हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। आत्मिक रीति से, सांसारिक रीति से, हर प्रकार से, शारीरिक रीति से हम ग्रो कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमें इस प्रकार की आशीषों को देने को है। अगली आयत में कहता है, वे दाखलता के समान फूलेंगे फलेंगे और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। यस, दाखलता के समान फूलेंगे फलेंगे, प्रभु का वचन कह रहा है, और कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। ऐसी उम्दा उम्दा वचनों से, उम्दा उम्दा आशीषों से परमेश्वर हमें भरेंगे, यदि सिर्फ एक बात हमें करनी, एक काम हमें करना है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की छाया में बने रहें, हम उस परमेश्वर के नीचे बने रहें, और सब कुछ जो कुछ हमारे पास है हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहें। और ये ना कहें कि ये मेरे बल से मिला है, ये मेरी सामर्थ्य से मिला है, इसके योग्य मैं था, क्योंकि हमारे कोई भी काम ऐसे नहीं है जो हमारे परमेश्वर से हमें इतनी उम्दा और बेहतर आशीषों को हमें दिला सके। वरन हमारे परमेश्वर का अनुग्रह ही है, उसका प्रेम ही है जो हमें हर प्रकार की अच्छी भली बातों से भरता है, हर प्रकार के सुख देता है। यह हमारा परमेश्वर ही है जो हमारे इतने बुरे होते हुए भी, हमारे इतने बुरे काम होते हुए भी हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं त्यागता। वो खुदा हमसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए वो चाहता है कि हम उसमें बने रहें, हम उसकी छाया के नीचे बैठे रहें। तो ये सारी बेहतर आशीषें, सारी उम्दा आशीषें हमारा परमेश्वर आप ही हमारे लिए देगा। वो इतना महान प्रभु है कि जब हम घटी में होते हैं, हम कमी में होते हैं, तो हमारा परमेश्वर आनंद नहीं करता, वो खुश नहीं होता कि हमारे पास घटी है, हम परेशान हो रहे हैं, हम रो रहे हैं। हमारा प्रभु हमारे साथ साथ दुखी होने वाला परमेश्वर है, और निश्चय वो हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे रोगों को, हमारी सारी कमी घटी को हमसे दूर करने वाला प्रभु है। बस हमें अपने परमेश्वर की बातों को मानना है, उसमें बने रहना है, उसकी छाया में
में बैठे रहना है, बैठे रहना है। प्रभु का वचन हमें विश्राम देने के विषय में कह रहा है कि हम आराम से उसके छाया के नीचे बैठे रहें। सब कुछ हमारे परमेश्वर आप ही हमारे लिए कर लेंगे। बस हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए कि यस, मेरे प्रभु ने जो मेरे लिए प्लान बनाए हैं वो बेहतर हैं, वो बेहतरीन है। वैसे प्लान्स मेरे लिए कोई नहीं बना सकता, मैं खुद भी नहीं बना सकती, खुद भी नहीं बना सकता, क्योंकि इंसान कभी अपना बुरा नहीं चाहेगा। वो अपने लिए वो सबसे बेहतर चीज़ें लेना चाहता है, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट चीज़ें लेना चाहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए उससे भी कहीं अधिक बेहतरीन चीज़ें हमें देना चाहता है। वो कह रहा है तुम मेरी छाया के नीचे बैठे रहो, बैठकर आराम करो, विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, ये सारी आशीषें तो मैं दूंगा। जैसे जैसे मूसा ने कहा कि तुम आज खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हमें वैसे ही शांत रहकर, चुपचाप रहकर अपने परमेश्वर की छाया के नीचे बैठे रहना है। हमारा परमेश्वर निश्चय हमें अच्छी जॉब देगा, हमारा परमेश्वर निश्चय हमारी बीमारियों को दूर कर देगा, हमारा प्रभु हमें कर्जे से छुड़ा लेगा, हमारा परमेश्वर हमारे कैरियर में हमें सक्सेस देगा, हमारा प्रभु हमारी हर प्रकार की बुरी बातों को, हर प्रकार के क्लेशों को, परिवार में से दुष्ट आत्माओं को दूर कर देगा। वो प्रभु आप ही हमारे लिए छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर ऐसा महान है प्यारो। आइए हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को सराहें, उसकी स्तुति करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्य कहते हैं प्रभु यीशु आपके जीवित अनुग्रहकारी नाम को पिता परमेश्वर, जो नाम प्रभु श्रेष्ठ है, जो नाम प्रभु उत्तम है खुदा, हम उस नाम की प्रशंसा करते हैं मेरे यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रभु यीशु आपने हम सभी को जीवित रखा, संभाले रखा प्रभु, आपको धन्य कहते हैं पिता। आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन को प्रभु, आपने हमें दिखाया कि हम आपकी महिमा कर सकें मेरे परमेश्वर, आपके नाम को सराह सकें पिता। धन्यवाद करते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अच्छे उम्दा वचन के लिए प्रभु, इन सारे वचन की आशीषें परमेश्वर आपके बच्चों पर आने दीजिए खुदा, इन सभी के जीवनों में परमेश्वर आप होने दीजिए परमेश्वर यीशु मसीह। कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सीन के जीवन को होने दीजिए मेरे परमेश्वर। हे मेरे खुदा, अन्न के समान प्रभु आप इन्हें बढ़ाएं मेरे परमेश्वर, इनके घरों में प्रभु शांति और प्रेम को आप बढ़ाएं मेरे प्रभु, इनके इनकम को बढ़ाएं मेरे परमेश्वर, आनंद को बढ़ाएं मेरे खुदावन, इन सभी की इनकम को प्रभु आप बढ़ाएं मेरे खुदा, कि हर एक कमी, हर एक घटी खुदावन यीशु के नाम से दूर कर दी जाए मेरे प्रभु। होने दीजिए खुदा इनके कैरियर में परमेश्वर आपके नाम से बरकत आए, आपके नाम से तरक्की आए प्रभु। होने दीजिए खुदा इनके शरीर से बीमारियां चली जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप होने दीजिए, आपसी प्रेम को इनके जीवन में बढ़ने दीजिए मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं, कई लोग अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए प्रभु, आप इनके जीवन में करें मेरे खुदा, काम करें मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है विश्वास करो प्रभु, विश्वास के द्वारा तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। इनके विश्वास के द्वारा इनके जीवन में वही काम होने दीजिए मेरे खुदावन। शैतान की सारी युक्तियां, शैतान की सारी बुरी बातें इनके परिवार में यदि हैं, यीशु के नाम से उसको गेट आउट कर दीजिए मेरे परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हर एक परिवार में वास करे, हर एक जन में वास करे मेरे प्रभु, कि वो लोग पहचाने जाएं प्रभु कि आपके बेटी हैं, आपके बेटे हैं प्रभु यीशु। कई लोग हैं प्रभु जिन्होंने जॉब इंटरव्यू दिए हैं खुदावन, अच्छे से प्रभु उनकी जॉब लग नहीं पाए पिता। कई लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं प्रभु, उनके एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो नहीं पाए मेरे परमेश्वर। कई लोग ऐसे हैं जो इस समय में अपनी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयारियां कर रहे हैं परमेश्वर। होने दीजिए उनके एग्ज़ाम्स में, उनके काम होने दीजिए मेरे परमेश्वर। हर एक छोटे बच्चे के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं प्रभु, आप उसमें सहायता करें खुदा, बच्चों को अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ से प्रभु भरें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग अपना घर बना रहे हैं, घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं परमेश्वर, आप होने दीजिए खुदा उनका घर बेहतर रीति से बने प्रभु। आप नीचे से लेकर ऊपर तक प्रभु कार्य को करें पिता, उसमें ज़रूरत आने वाली हर एक काम को, हर एक सामान के लिए परमेश्वर आप उनको मुहैया करवाएं। सारे कामों को प्रभु आप अपने हाथों में ले लें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक फैमिलीज़ के लिए प्रभु, आप अपने नाम में उनको बढ़ाएं प्रभु। आपका डर, आपका भय, आपका प्रेम प्रभु परिवार के हर एक सदस्य में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो प्रभु,
प्रभु आपके नाम से आए मेरे खुदा। जितने लोग घर से बाहर जाते हैं प्रभु आप उनके साथ हों, आने जाने में सहायता मदद करें परमेश्वर, आप उनके साथ हों। हर हानि दुर्घटना से प्रभु आप उन्हें प्रोटेक्ट करें खुदा, उन्हें बचा कर रखें मेरे परमेश्वर। कई लोग परेशान हैं कि उनका कैरियर डूब रहा है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, तो आगे पे एक अच्छी बेहतर योजना को उन्हें दे मेरे परमेश्वर, ताकि आपके द्वारा दी हुई योजना प्रभु उनके जीवन में काम करे और उस योजना को पकड़ के खुदा आपका बच्चे मेहनत कर सकें प्रभु और आगे बढ़ सके मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में हर एक उस भाई बहन के लिए जिन्होंने प्रार्थना विषय को रखवाए हैं, चाहे वो सर का दर्द है, आंखों का दर्द है, भाइयों की जॉब है, पत्नी की पति की तबीयत खराब है, पेट में समस्या है, हाथ पैरों में दर्द है, यीशु आपके नाम से सारी समस्याएं दूर हो जाएं प्रभु। आप हर एक के जीवन में काम करें खुदावन, हर एक के परिवारों में काम करें प्रभु। आपका आशीष आपका अनुग्रह सारे लोगों पर बना रहे पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, आप हर एक जन को संभालें, आशीषित करें, बाहर आने जाने में सहायता मदद करें, हर एक हानि से दुर्घटना से प्रभु आप प्रोटेक्ट करें खुदा। शैतान की कोई भी युक्ति प्रभु यीशु इनके जीवन से पूरी ना हो सके, किसी के जीवन से पूरी ना हो सके प्रभु। शैतान को यीशु आपके नाम से पराजित करते हैं और उसको साइड करते हैं प्रभु। हालेलुया फादर, थैंक यू होली लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु। आपकी महिमा हो, आपको आदर मिले, आपको आदर मिले प्रभु। सारी प्रार्थनाओं को प्रभु आपके ऊपर देते हैं और हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, क्योंकि हम उसकी छाया में बैठे हैं। हमारा परमेश्वर हमें आप ही सारी आशीषों से भर देंगे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, आमीन।